श्री गणेशाय नमः। श्री हरि ब्रह्मांड पुराण नीलकंठ नाम की उत्पत्ति। अध्याय 25। नीलकंठ नाम की उत्पत्ति। सुत जी बोले कि वायुदेव जो ऋषियों को ज्योतिष गणों का वर्णन कर रहे थे, तो तब वहां ग्रह नक्षत्र और सूर्य के महत्व का वर्णन कर लोक कल्याण में लगे हुए महाबुद्धि वायुदेव सूर्य के मध्य उपस्थित होकर भगवान सूर्य के समान जप करने योग्य जप करने लगे। और वे सभी ऋषिगण जो कि वहां पर आए हुए थे, तब सब नियत आत्मा वाले ऋषिगण हाथ जोड़कर स्थित हो गए और बोले कि जो पूजनीय है और नियमांत के प्राणियों के जीवन को उत्पन्न करने वाले हैं, उन सदागति स्वरूप भगवान नीलकंठ को नमस्कार है। इस प्रकार सदागति वायु ने कहा। इस बात को सुनकर भाव विभोर आत्मा वाले मुनि संशयग्रस्त सूर्य के साथ चलने वाले बालखिल्य नाम से विख्यात हो, जो संख्या में 80,000 उधर्वरेता ऋषिगण हैं, और पत्तों को खाने वाले ऋषिगण वायु से पूछते हैं कि हे पवन श्रेष्ठ, पुण्य ज्ञान वालों में श्रेष्ठ, आपने जो नीलकंठ ऐसा कहा है, यह गुप्त रखने योग्य पवित्रों के पुण्य हैं। उसको हम लोग सुनना चाहते हैं। उसे हे वायुदेव हमें बताइए। हे वायुदेव, उस सब को हम लोग आपके प्रसाद से सुनना चाहते हैं। हे वायुदेव, जिस कारण से अंबिकापति भगवान शिव के कंठ की नीलता हुई, हे देव, वह सब विशेष रूप से आपके मुख से हम लोग सुनना चाहते हैं। ऋषिगत पुनः हाथ जोड़कर वायु से बोले, हे वायुदेव, जितनी भी वाणियां प्रवृत्त होती हैं, अर्थात जो भी वाणियां मुंह से निकलती हैं, वे सभी आपके द्वारा ही प्रेरित होती हैं, क्योंकि जो वर्ण उच्चारण होते हैं, वहां उस वर्ण को उच्चारण करने में वायु की वागी विधि ही सम्यक प्रकार से प्रवृत्त होती है। अर्थात किसी भी वर्ण के उच्चारण मुख के अवयवों में वायु के टकराने से ततः शब्द का उच्चारण होता है। अतः वागी विधि में वायु की प्रेरणा ही मूल कारण है, इसीलिए वायुदेव वंदनीय है। आगे ऋषिगण निवेदन करते हैं कि हे वायुदेव, ज्ञान पूर्वक जो उत्साह है, वह उत्साह वायु से ही प्रेरित होकर प्रवृत्त होता है। आपके निकल जाने पर वर्ण प्रवृत्ति वर्णों का उच्चारण नहीं हो सकता। जैसा कि प्राय देखा जाता है कि जिनके मुंह में दांत नहीं होते, वे शुद्ध वर्ण का उच्चारण नहीं कर पाते, क्योंकि वायु सीधी निकल जाती है। दांत न होने के कारण टकराव रहित होने से शब्द उच्चारण नहीं हो पाता। जहाँ वाणियां समाप्त हो ही जाती हैं, वहाँ शरीर और वर्ण भी दुर्बल हो जाते हैं। अर्थात वायु के बिना वाणियां निकलना तो दूर, शरीर भी समाप्त हो जाते हैं। अतः हे वायुदेव, आपसे वर्णों का सही अस्तित्व है। अतः हे वायुदेव, आप सदा और सर्वत्र गमन करने वाले हैं। ऋषियों ने कहा, हे वायुदेव, आपके अतिरिक्त सर्वत्र गमन करने वाला अन्य कोई नहीं है। यह जो प्रत्यक्ष सामने दिखाई देने वाला जीवलोक है, वह आपके द्वारा ही स्थित है, तथा यह समस्त जीवलोक आपको वाचस्पति, वाणी का स्वामी, मन का नायक और ईश्वर समझता है। अतः हे वायुदेव, हमें बताइए, उन महादेव के कंठ के नीलवर्ण होने की क्रिया क्यों और कैसे हुई। उसके बाद उन भाव विभोर मुनियों के वचनों को सुनकर संसार द्वारा नमस्कृत महातेजस्वी वायुदेव ने कहा, हे ब्राह्मणों, पहले सतयुग में प्रजापति के मानस पुत्र विद्वान और धर्मात्मा वशिष्ठ नाम के ब्राह्मण थे, जो सदा वेद निर्णय में तत्पर रहते थे। उन वशिष्ठ ने मयूर वाहन वाले महिषासुर की स्त्रियों के
आंखों का काजल चुराने वाले महासेना वाले, मेघ की गर्जना के समान गर्जना करने वाले, बालक होने के बहाने उमा के मन को प्रसन्न करने वाले, क्रोंच नामक राक्षस के जीवन का अपहरण करने वाले, गौरी के हृदय को आनंदित करने वाले शिवपुत्र कार्तिकेय से पूछा कि श्रेष्ठ कार्तिकेय जी, भगवान के कमल और चंद्रमा के समान निर्मल कंठ में यह जो काजल की तरह चमकती हुई नीलिमा दिखाई देती है, यह क्या है? हे महाभाग, आप इस पाप नाशिनी मंगल कथा को हमारे कल्याण के लिए विस्तार पूर्वक कहें। उसके बाद उन महात्मा वशिष्ठ के वाक्यों को सुनकर महान तेजस्वी देवों के शत्रुओं को मारने वाले कार्तिकेय ने कहा, हे विद्वानों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी, मेरे द्वारा दिए गए वचन को सुनिए, जिसको कि मैंने अपने माता पिता के साथ बैठे हुए सुना था। वह जो भगवान शंकर का पार्वती के साथ संवाद है, उस संवाद को आपको प्रसन्न करने के लिए कहना चाहता हूँ। हे महामुनि, मैं आपको बता रहा हूँ जिसको मेरे पिता शंकर जी से माँ पार्वती ने पूछा था। यह तब पूछा था शंकर जबकि वे शंकर ऐसे कैलाश पर्वत के शिखर पर विराजमान थे, जो कि अनेक धातुओं से युक्त चित्रमय शिलातल से मनोहर अनेक प्रकार की धातुओं से जड़ित दिव्य स्वर्णमय था, जिस पर तरुण सूर्य की किरणें पड़ रही थी, जो तपे सोने की किरणों की प्रभा वाला था, तथा जो शंकर हीरे और संगमरमर से बनी सीढ़ियों पर पैर रखे हुए थे, जहाँ दिव्य जाम्बू नद स्थित था, तथा जो कैलाश अनेक धातुओं से चित्र विचित्र था, अनेक प्रकार के वृक्षों और लताओं से आच्छादित, अनेक प्रकार के पुष्पों से वह कैलाश शिखर अनेक प्रकार के वृक्षों और लताओं से घिरा हुआ था। अनेक प्रकार के पुष्प वहां खिले हुए थे। हंसों करंडवों से घिरा हुआ और किन्नरों से शोभित था। उस शिखर पर भोरी भोरे गीत गा रहे थे। इधर उधर जल की धाराओं की ध्वनियां हो रही थी, जहाँ मदमत क्रोंच और मोरों की आवाजों से उस पर्वत की कंदराएं गुंजायमान थी। वह पर्वत शिखर घिर अप्सराओं से घिर हुआ, किन्नरों से शोभित, जीव जीवक जातियों के विरोवा से रमणीय, कोयल की मीठी बोली से भरपूर, मधुर सिद्धों और चारणों से सेवित, मेघ की गर्जना से युक्त था, तथा वह शिखर गणेश जी के गणेश जी के भय से चिंगाड़ते हुए हाथियों युक्त कंदराओं वाला, तथा कानों को अच्छी लगने वाली वीणा वादन के घोष वाला था। वहीं वह हिंडोलों पर चढ़ी हुई स्त्रियों के संपात से ध्वजा में लटकती हुई बजती घंटियों की ध्वनि से व्याकुल था, जहाँ बहुत मधुर वीणा और बांसुरी का स्वर था, तथा कहीं 30 मोरों से व्याप्त था, कहीं मुख बजाते, ताल ठोकते और त्रिवली कमर पर हाथ मारने की ध्वनि वाले पहलवानों से युक्त था। तो यह कहीं क्रीड़ा के वेग से वाद विवादों की आवाजों युक्त कंदराओं वाले हंसों कबूतरों बगुलों से सुखपूर्वक स्थित था। कहीं वहां शरीर की विचित्र गंध वाले गणेश्वरों की क्रीड़ा वाले रमणीक कैलाश के शिखर पर, जहाँ की सिंह व्याघ्र प्रमुख और हाथियों चंडवेग युक्त हिरन भेड़े प्रमुख, अन्य हाथी घोड़े प्रमुख, तथा क्रोष्टकाकार विडाल मुखों वाले
छोटे बड़े, दुबले मोटे, लंबे विशाल पेट वाले, छोटी जांग वाले, लंबे होंठ वाले, ताड़ के आकार की जांग वाले, गौकर्ण, एक वर्ण, महाकर्ण, अकर्ण एवं अनेक सिर वाले, अनेक आंख वाले, विशाल आंख वाले, एक आंख वाले और अंधे भूतों से घिरे हुए अनेक भूतगण थे। उनके बीच भूतों के राजा भगवान शंकर महादेव विराजमान थे। वहां पर उस समय उस स्थिति में विशुद्ध मोती और मणियों से विभूषित स्वर्ण में सुरमय शिलातल पर सुखपूर्वक बैठे हुए कामदेव के शरीर को भस्म कर देने वाले शंकर जी से पार्वती जी ने पूछा, हे भूत और भविष्य के रचयिता वृषभध्वज महादेव, आपके कंठ में यह जो मेघ की तरह न अधिक स्पष्ट शुभ्र जो नील कमल के समान है, वह क्या आपके कंठ में प्रदीप्त हो रहा है? हे महादेव, इस इसके काला होने का क्या कारण है? इस सब को ठीक-ठीक प्रकार से हमें बताइए, यह जानने की हमें उत्कंठा हो रही है। उसके बाद पार्वती के उस वाक्य को सुनकर पार्वती के प्रिय भगवान शंकर पार्वती से कल्याण कथा को कहने लगे। महेश्वर बोले, हे पार्वती, पूर्व काल में किसी समय सुर और असुर मिलकर अमृत निकालने के लिए क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे। अतः अमृत निकालने के पहले काल की अग्नि के समान घोर विष निकल गया। उस विष को देखकर सुर और असुर दोनों मुंह लटकाए हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। भयभीत देवताओं को देखकर महाकांति वाले ब्रह्मा जी बोले कि हे महाभाग देवताओं, आप लोग भय से क्यों बेचैन हैं? मैंने आप सब के लिए तीनों गुणों सतव रज तम का ऐश्वर्य संकल्पित किया है। उस ऐश्वर्य के द्वारा आप लोग देवता बने हैं। आप लोग तीनों लोकों के ईश्वर हैं। आप लोगों को कोई दुख नहीं है तथा न इस प्रजा की सृष्टि में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आप लोगों की आज्ञा का उल्लंघन करे। आप लोग सभी विमानों में विचरण करने वाले तथा स्वतंत्र रूप से कहीं भी जा सकते हैं। आप प्रजाजन को कर्म विपाक द्वारा आध्यात्मिक आदि देविक और आदि भौतिक में परिवर्तित कर सकते, अर्थात प्रजा द्वारा उपकृत उपर्युक्त तीनों में से किसी प्रकार का कर्म करा सकते हैं। फिर भी आप लोग सिंह से पीड़ित हिरन की तरह भय से व्याकुल क्यों हैं? आप लोगों को क्या दुख, क्या शोक है तथा यह भय कहाँ से आ गया? यह सब आप लोग मुझे शीघ्र बताइए। परमात्मा ब्रह्मा जी की बात को सुनकर ऋषियों के साथ आए हुए सुर दैत्य और दानव कहने लगे कि हे पितामह, क्षीर सागर को हम सुर और असुरों के माथे जाने पर काले सर्प के समान चमकता हुआ नील मेघ के समान संवर्तक अग्नि के तुल्य काल मृत्यु की तरह प्रलय काल में तीनों को जलाने वाले सूर्य सभी दिशाओं में फैली हुई प्रतप्त किरण की तरह विशेष रूप से उठे हुए कालाग्नि के समान गौर वर्ण के प्राणियों को काले वर्ण का कर देने वाला घोर विष निकल गया है। उस समय उस विष को देखकर लाल और गौर वर्ण शरीर वाले हम लोगों का शरीर काला हो गया है। उसके बाद भय से डरे हुए हम सब आपकी शरण में आए हैं। तब देवों के भयावह वचनों को सुनकर लोक पितामह महातेजस्वी ब्रह्मा जी बोले कि सभी देवता और तपस्वी ऋषिगण सुनिए। समुद्र के मंथन किए जाने पर कालाग्नि के समान जो विष निकला है, जिसको कालकूट नाम से स्मरण किया गया है, जिसके उत्पन्न होने मात्र से देवता लोग दुखी हो गए हैं,
उस विष को विष्णु अथवा मैं अथवा सभी देवता सहन नहीं कर सकते। उसके वेग को भगवान शंकर सहन कर सकते हैं। यह कहकर कमल के गर्भ की आभा आभा वाले पद्म के से उत्पन्न होने वाले योनि से उत्पन्न होने वाले ओमकार भगवान शिव का स्मरण कर वेदज्ञों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने शंकर जी की स्तुति करना आरंभ कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे अनेक नेत्र वाले विरूपाक्ष, हे पिनाक और वज्र धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। हे तीनों लोकों के स्वामी, भूतों के स्वामी, आपको नमस्कार है। हे देवों के शत्रुओं को मारने वाले, सोम, सूर्य और अग्नि की आंख वाले, ब्रह्म रूप, रुद्र रूप और विष्णु रूप वाले, आपको नमस्कार है। हे सांख्य स्वरूप, योग रूप तथा भूत समूह रूप शिव, आपको नमस्कार है। हे कामदेव के शरीर को नष्ट करने वाले, कालपीठ, रुद्र, सुरेश, कपर्दी, कराल, शंकर, प्राणों का हरण करने वाले, कपाल धारण करने वाले, विकट रूप वाले शिव, कल्याण करने वाले, वर देने वाले, त्रिपुरासुर को मारने वाले, यज्ञ विज्ञान, यज्ञ विनाश करने वालों को मारने वाले, माताओं के पति, आपको नमस्कार है। वृद्ध, शुद्ध, मुक्त और बल, तीनों लोकों में एक वीर, चंद्र रूप, वरुण रूप, सबसे आगे रहने वाले, उग्र रूप वाले, विप्र रूप, आपके अनेक आंख वाले, रजोगुण और सतव गुण रूप, जिनकी पैदा करने वाली योनि का पता नहीं, ऐसे ये है अव्यक्त योनि, आपके लिए नमस्कार है। कभी नित्य कभी अनित्य रहने वाली तथा सदा नित्यानित्य स्वरूप शिव, आपको मेरा नमस्कार है। तथा हे कभी व्यक्त और कभी अव्यक्त अर्थात कभी इंद्रियों द्वारा जानने योग्य तथा कभी न जानने योग्य शिव, आपको नमस्कार है। तथा चिंतन करने योग्य अथवा अचिंत्य अर्थात जिनकी आकृति आदि के विषय में विचारा ही नहीं जा सकता, तथा हे चिंत्य और अचिंत्य स्वरूप वाले शिव, आपको नमस्कार है। संसार के दुखी प्राणियों के दुखों को नाश करने वाले, प्रिय नारायण उमा को प्रिय लगने वाले शर्व नंदी मुखांकित, आपको नमस्कार है। पक्ष, मास, अर्धमास रूप वाले, संवत्सर वाले, बहुत रूप वाले, वरुथी, कपालहस्त, दिग्वस्त्र, शिखंडी रूप, आपको नमस्कार है। तथा धनी, धनवी, रथी, यमी, ब्रह्मचारी, ऋग्य जुसाम, ऋग्यजु, सामवेद, पुरुष और ईश्वर तथा ऐसे अन्य गुणों से विभूषित, आपको नमस्कार है। महादेव जी ने आगे महादेव जी ने आगे कहा कि सुमुखी पार्वती, इस प्रकार मेरी स्तुति और प्रणाम करके ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवादिदेव, आपके केश गंगा जल से धोए हुए और खुले हुए हैं। आप कितने सूक्ष्म हैं कि योग द्वारा भी नहीं चिंतन किए जा सकते। मैं, हे रुद्र, आप किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होते। हे देव, हमारी भक्ति जानकर आप प्रसन्न हो। इस लोक की रचना करने वाले ब्रह्मा अनेक प्रकार के वेदांगों से उत्पन्न स्तोत्रों द्वारा स्तुति किए जाने पर हम प्रसन्न हो गए और फिर हमने महात्मा पितामह ब्रह्मा जी से मुख्य वाणी द्वारा कहा, हे भूत भविष्य और वर्तमान काल के स्वामी, हे लोकनाथ जगतपति, आपको आपका कौन कार्य है जो मेरे द्वारा किया जाना है, कृपया मुझे बताइए। मेरे वाक्य को सुनकर कमल नेत्र ब्रह्मा जी बोले, हे भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी,
सब कारणों के ईश्वर महादेव जी सुर और असुरों के द्वारा क्षीर सागर का मंथन किए जाने पर, हे भगवन, नील मेघ के समान संवर्तक प्रलय कालीन अग्नि के समान घोर विष उत्पन्न हो गया है। इस विष को देखकर हम सब भयभीत और भ्रांत चित्त होकर आपके पास आए हैं। हे महादेव, आप लोकहित की कामना से उस विष को पी लीजिए। हे देव श्रेष्ठ प्रभो महादेव, आप उसका भोग करने योग्य हैं। हे महादेव, आपके अतिरिक्त अन्य कोई उसके वेग को सहन नहीं कर सकता। इस प्रकार उन परमेष्टि ब्रह्मा जी के वचन को सुनकर, हे सुमुखी पार्वती, मैंने हाँ कर दिया। उसके बाद मैंने देवों को भय देने वाले मृत्यु के समान उस विष को पीना आरंभ कर दिया। उसके बाद वरवर्णिनी पार्वती मेरा कंठ उसी समय काला हो गया। उस कमल पत्र की आत्मा वाले लपलपाती हुई जीवा वाले नागराज तक्षक की तरह उस कंठ लग्न विष को देखकर लोक पितामह ब्रह्मा ने कहा, हे महादेव, अब आप इस कंठ से शोभा को पा रहे हैं। ब्रह्मा के उस वचन को सुनकर देव दानवों यक्षों गंधर्वों भूतों और पिशाच सर्प तथा एवं राक्षसों के सामने उस घोर विष को कंठ में धारण कर लिया। हे सुमुखी, उस समय से हम नीलकंठ कहे जाते हैं। देखो, हे सुमुखी पार्वती, देवों दैत्यों यक्ष गंधर्वों भूतों पिशाचों सर्पों राक्षसों के सामने मैंने जब उस उग्र वेग वाले कालकूट विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, तब हे पर्वतराज पुत्री, वहां उपस्थित सुर और दैत्य का समुदाय यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसके बाद हे गजगामिनी, सभी दैत्यों सभी देवता दैत्य सर्प राक्षस हाथ जोड़कर बोले, हे महादेव, आपका यह बल पराक्रम धन्य है। हे ईश, आपका शरीर और योग बल धन्य है। हे देवादिदेव कामदेव के शरीर को नष्ट करने वाले महादेव, आपका अद्भुत प्रभुत्व धन्य है। हे देव, आप ही विष्णु हैं, आप ही चतुर्मुख ब्रह्मा हैं, आप ही मृत्यु हैं, आप ही वर देने वाले हैं, आप ही सूर्य और चंद्रमा हैं, आप ही इस चराचर जगत के व्यक्ति हैं, आप ही अग्नि हैं, आप ही वायु हैं, आप ही भूमि हैं, आप ही जल हैं। हे महादेव, आप सब चर अचर जगत को धारण करने वाले हैं और विधान करने वाले हैं, आप ही प्रलय हैं। इस प्रकार इतने वचनों को देवों ने कहा और फिर सिर झुकाकर महादेव को प्रणाम करके वे सब महात्मा अपने अपने वेगवामी विमानों पर चढ़कर मेरू की ओर चले गए। यह कथा तीनों लोकों में विख्यात परम गुरु और पवित्रतम है तथा यह नीलकंठ की कथा जो ब्रह्मा द्वारा स्वयं कही गई है, पाप को नष्ट करने वाली है। इस प्रकार ब्रह्मा द्वारा कही गई कथा को जो व्यक्ति नित्य धारण करता है, उसके बहुत बड़े फल को मैं तुम्हें बताऊंगा। हे सुश्रोणी, हे वरारुहे, स्थावर जगमों के शरीर में प्रवेश करके जो विष शरीर को शीघ्र नष्ट कर देता है, स्थावर अर्थात पेड़ पौधों को भी जो विष नष्ट कर देता है, अतः ऐसे विष को यह कथा शांत कर देती है। घोर बुरे सपनों के दुष्प्रभाव को नष्ट कर देती है। यह कथा स्त्रियों और सभाओं और राजाओं के बीच सम्मान प्राप्त कराती है, विवाद मुकदमे में जीत कराती है, युद्ध में विजय दिलाती है, मार्ग को सुखकर बनाती है, घर में नित्य संपत्ति प्राप्त कराती है। हे सुमुखी, अब मैं उनके शरीर की गति बताऊंगा जो व्यक्ति नीलकंठ हरी दाढ़ी सिर पर अंकित चंद्रमा वाले तीन आंख वाले त्रिशूल पाणी
बैल की सवारी वाले और पिनाक धारण करने वाले नाम को शरीर में धारण करने वाले, वह नंदी के समान बलवान और पराक्रमी श्री संपन्न होता है। वह व्यक्ति मेरी आज्ञा से समस्त लोकों में विचरण करता है। जिस प्रकार आकाश में वायु की गति कोई रोक नहीं सकता, उसी प्रकार तीनों लोकों में उसकी गति को कोई नहीं रोक सकता। तथा फिर वह मेरे समान बल वाला होकर प्रलय काल तक स्थित रहता है। हे वरारोहे, मेरी कथा जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सुनते हैं, उनकी इस लोक और परलोक में क्या गति होती है, यह मैं बताऊंगा। मेरी कथा सुनकर ब्राह्मण वेद ज्ञान को प्राप्त करता है, क्षत्रिय पृथ्वी का राज्य प्राप्त करता है, वैश्य लाभ प्राप्त करता है और शूद्र सुख को प्राप्त करता है। रोगी रोग से मुक्त हो जाता है, जो बंधन में है बंधन से मुक्त हो जाता है। गर्भिणी पुत्र को प्राप्त करती है, कन्या सद्गुणी पति को प्राप्त करती है तथा इस लोक और परलोक में नष्ट हुए धन को मनुष्य प्राप्त करता है। इस कथा को पढ़ने सुनने से 1 लाख गायों के दान का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार इस दिव्य कथा को सुनकर मनुष्य उपर्युक्त फल को प्राप्त करता है। एक पाद अथवा आधा पाद, एक श्लोक अथवा आधे श्लोक को भी जो धारण करता है, वह नित्य रुद्रलोक को प्राप्त करता है। अथवा इस कथा को देव ब्राह्मण के पास में जो मानव सदा नित्य पढ़ता है, वह मदगत आत्मा द्वारा सदा मुझ में श्रद्धा रखता हुआ रुद्रलोक को चला जाता है। तथा जो इस कथा को पढ़े अथवा पढ़ाए, वह नर भी रुद्रलोक को प्राप्त करता है। इससे अधिक श्रेष्ठ स्तोक्त न हुआ है और न होगा। न यक्ष न पिशाच और न भूत और न विनायक उसके घर में विघ्न कर सकते हैं। जो इस सत्व में स्थिर होकर बैठता है, हे पार्वती, मैंने चतुरानंद ब्रह्मा के प्रति प्रसन्न होकर पुण्य फल देने वाली इस कथा को कहा था, वही आज तुम्हारे समक्ष कही गई है। इसके बाद इस पुण्य फल प्रदान करने वाली कथा को पार्वती जी को बताकर जिनके सिर में चंद्र सुशोभित है, वे शंकर भी बैल की पीठ पर सवार होकर उमा के साथ ग्रह प्रिय कैलाश पर्वत की गुफा में घुस गए। अब सुत जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, तब वायुदेव पाप नाशिनी महापद देने वाली सुलक्षण इस कथा को ऋषियों को से कहकर आदित्य पथ की ओर चले गए और हमने भी इस कथा को उसी अनुसार आपको दान दिया है। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त पूर्व भाग द्वितीय अनुषंग पाद 25वां अध्याय नीलकंठ नाम की उत्पत्ति संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अध्याय 26 लिंग की उत्पत्ति कथन। जब सुत जी ने ऋषियों को यह बता दिया कि ऋषियों द्वारा पूछे गए वायुदेव ने शंकर जी द्वारा पार्वती को कथित नीलकंठ नाम पढ़ने का सारा वृतांत सुना दिया, तब सुत जी के समक्ष उपस्थित ऋषियों ने सुत जी से कहा। ऋषिगण बोले कि महात्मा, महादेव का महात्म्य, प्रभुत्व और उनके ईश्वरीय गुण हम विस्तार से सम्यक प्रकार से सुनना चाहते हैं। तब सुत जी बोले, बहुत पहले प्राचीन काल में तीनों लोकों को विजय करने में जब महापराक्रमी तीनों लोकों के अधिपति दैत्यराज बलि को बांध लिया, तब
दैत्यों के नष्ट हो जाने पर और शचीपति इंद्र के प्रसन्न हो जाने पर सनातन प्रभु विष्णु को देखने के लिए सब देवता आए। जहाँ की क्षीर सागर के समीप विश्व रूपात्मा विष्णु थे, तब वहाँ सिद्धगण में ब्रह्म ब्रह्म ऋषि गण, यक्षगण, गंधर्वगण, अप्सराएं, नाग, देव ऋषि गण और सब नदी पर्वत महात्मा पुरुष हरि विष्णु के पास जाकर उनकी उत्पत्ति करते हैं। विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति करते हैं कि हे हरि, आप धाता विश्व को धारण करने वाले हैं, आप विश्व के कर्ता हैं। हे प्रभु, आप तुम ही लोकों की रचना करते हो, आपकी कृपा से ही यह न व्यय होने वाले त्रिलोक्य ने कल्याण को प्राप्त किया है, अपने ही सब असुरों को जीत लिया है और आपने ही दैत्यराज बलि को बांध लिया है। जब देवों, सिद्धगणों और परम परम ऋषियों ने इस प्रकार विष्णु से कहा, तब पुरुषोत्तम विष्णु उन सब देवों से बोले कि हे सुर श्रेष्ठ गण, आप लोग सुनाइए, मैं कारण बताऊंगा। विष्णु ने उन सब देवों से बोले कि हे सुर श्रेष्ठों, आप लोग सुनिए, मैं कारण बताऊंगा। तब विष्णु ने कहा कि सब प्राणियों को पैदा करने वाले काल हैं और काल को पैदा करने वाले सर्वप्रथम हैं, और जिन्होंने माया से ब्रह्मा के साथ सब लोकों की सृष्टि की है, उन्हीं की कृपा से हमने पहले दैत्यों को जीतने की सफलता प्राप्त की है। प्राचीन काल में जब तीनों लोक अव्यक्त अंधकार से ग्रस्त थे तथा जीवगण हमारे उदर में वास कर रहे थे, उस समय हम भी हजार सिर, हजार आंख और हजार पैर वाले होकर तथा शंख, चक्र और गदा हाथों में लेकर स्वच्छ जल में शयन किए हुए थे। उसी समय हमने अत्यंत प्रभा से युक्त 100 सूर्यों की तरह प्रकाश वाले, अपने तेज से जलते हुए चार मुख वाले महायोगी, स्वर्ण कांति के समान कृष्ण चर्म तथा कमंडल से पल विभूषित पल मारने मात्र से प्राप्त होने वाले उन पुरुषोत्तम उत्तम शरीर वाले को देखा। तब सब लोकों द्वारा नमस्कृत ब्रह्मा ने हमसे कहा कि हे विभो, आप कौन हैं और कहाँ से आकर यहाँ स्थित हैं, यह हमें बताइए। इस प्रकार तब ब्रह्मा ने हमसे कहा कि हम चतुर्मुख ब्रह्मा स्वयंभू हैं। इस प्रकार ब्रह्मा के कहे जाने पर हमने उन ब्रह्मा जी से कहा कि लोक का कर्ता मैं हूँ और मैं ही बार बार लोक का संहार करने वाला भी हूँ। इस प्रकार हम परस्पर अपनी अपनी जीत की डींग मार रहे थे कि हम दोनों ने उत्तर की ओर एक जलती हुई ज्योति को देखा। उस ज्वाला को देखकर हम दोनों ही आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उस तेज के प्रभाव से उत्पन्न जल जगमगा उठा। उस धीरे धीरे बढ़ते हुए अत्यंत परम अद्भुत तेज वाली ज्वाला के पास हम दोनों शीघ्र गए। हमने देखा कि आकाश और पृथ्वी को फोड़कर एक ज्वाला निकल रही है। उस ज्वाला के मध्य में हम देखते हैं कि एक विपुल प्रभा वाला, एक विस्तृत परिमाण, अस्पष्ट पदम दीप्ति वाला एक लिंग था। मध्य में शोभित वह
लिंग न सोने का था, न चांदी का था, न पत्थर का ही था। वह अनिर्देश्य, न बताए जाने योग्य, अचिंत्य, जिसे यह नहीं विचारा जा सकता कि वह ऐसा होगा तथा बार-बार कभी दिखाई देने वाला तथा कभी न दिखाई देने वाला था। वह लिंग हजारों जलती हुई ज्वालाओं का समूह था, आश्चर्यकारी और परम अद्भुत था। वह महान तेज से युक्त और अनेक पार बढ़ते हुए तेज वाला था। अपनी ज्वाला की मालाओं से चित्रित सब प्राणियों को भय पैदा करने वाला था तथा वह घोर रूप वाला और पृथ्वी तथा आकाश अंधकार को फोड़ता हुआ सा दिखाई दे रहा था। उसके बाद ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा कि हे विष्णु, तुम शीघ्र नीचे जाओ, मैं इसका अंत जानने के लिए ऊपर जाऊंगा। जब तक कि इसका अंत दिखाई न देता है, हम दोनों पता करेंगे। तब फिर उस तब फिर समय प्रतिज्ञा करके तब फिर समय करके हम दोनों ऊपर और नीचे गए। उसके बाद फिर 1000 वर्षों तक मैं नीचे जाता रहा, पता लगाता रहा, परंतु मैंने उसका अंत नहीं देखा और मैं भयभीत हो गया। उसी प्रकार ब्रह्मा भी जो ऊपर गए, परंतु उसका अंत नहीं पा सके। फिर मेरे साथ वे ब्रह्मा वहीं महासमुद्र में आ गए। उसके बाद आश्चर्यचकित और डरे हुए हम दोनों उस महान आत्मा की माया से मोहित हो गए और क्या करें, क्या न करें, ऐसे होकर चेतना शून्य हो गए। फिर उसके बाद वहाँ हम दोनों उस शरीर, उस ईश्वर, सब और मुख वाले ईश्वर, लोकों को पैदा करने वाले तथा अंत करने वाले, न नष्ट होने वाले प्रभु के ध्यान में तल्लीन हो गए। तब अपने दोनों हाथों को जोड़कर उस सर्वशूली महाभैरव शब्द करने वाले महादेव जी, तब अपने दोनों हाथों को जोड़कर उस सर्वशूली महाभैरव शब्द करने वाले भयंकर रूप वाले दृष्टि और अव्यक्त की स्तुति करने लगे। लोक और देव दोनों के ईश, आपको नमस्कार है। भूतपति महात्मन, आपको नमस्कार है। हे शाश्वत सिद्ध योगी, आपको नमस्कार है। हे समस्त संसार की प्रतिष्ठा करने वाले, आप परमेष्टि हैं, परम ब्रह्म हैं। आप अक्षर न क्षरित होने वाले हैं और परम पद हैं। आप सबसे बड़े हैं, वामदेव हैं और रुद्र हैं, स्कंद हैं, शिव हैं, प्रभु हैं। आप ही यज्ञ हैं, आप ही ओमकार हैं, आप ही भष्टकार हैं और आप ही परंतप हैं। आप ही स्वाहा के आकार हैं, नमस्कार है और सब कर्मों के संस्कार हैं। आप ही स्वधा के आकार हैं और यज्ञ व्रत तथा नियम आप ही हैं। हे प्रभो, वेद लोक और देव और सब प्रकार से भगवान आप ही हैं। आप ही आकाश के शब्द हैं। आप ही सब प्राणियों को पैदा करने वाले हैं। भूमि में गंध, जलों में रस, जलों से रस और तेजो रूप महेश्वर आप ही हैं। हे देवेश, वायु के स्पर्श तथा चंद्रमा के शरीर आप ही हैं। हे देवेश, बुद्धि के में ज्ञान प्रकृति के बीज ही आप हैं।
आप समस्त लोकों का संहार करने वाले हैं। आप मृत्यु में और अंत करने वाले काल हैं। हे प्रभु, आप ही लोक को धारण करते हैं। आप ही लोकों की रचना करते हैं। अपने पूर्व वाले मुख से आप इंद्रत्व को प्राप्त करते हैं, अर्थात इंद्र रूप से सृष्टि करते हैं। दक्षिण मुख से सभी लोकों का पुनः विनाश करते हैं। पश्चिम मुख से वरुण का कार्य करते हैं तथा उत्तर मुख से हे देवस्तंभ आप चंद्रमा हैं, अर्थात चंद्रमा का कार्य करते हैं। हे देव, आप लोकों की एक बार अनेक बार उत्पत्ति और विनाश करने वाले हैं। हे देवेश, 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 49 मरुत तथा दोनों अश्वनी कुमार तथा निश्चित व्रत वाले सभी आपसे ही पैदा हुए हैं। हे देवेश, उमा, सीता, सिनी वाली, कुहू, गायत्री, लक्ष्मी, कीर्ति, धृति, मेधा, लज्जा, कांति, वपु, स्वधा, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया और वाणियों की देवी सरस्वती तथा उसी प्रकार संध्या और रात्रि, ये सब आप ही से उत्पन्न हुई हैं। हे 10,000 सूर्यों से ही अधिक प्रभावशाली आपको नमस्कार है। हे हजारों चंद्रमाओं के समान गौर वर्ण वाले, तुम्हें हमारा नमस्कार है। हे वज्र और पिनाक धारण करने वाले, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में बाण और धनुष धारण करने वाले, तुम्हें नमस्कार है। हे भस्म से विभूषित अंग वाले, तुम्हें नमस्कार है। हे कामदेव के शरीर को नष्ट करने वाले, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी हिरण्यगर्भ, तुम्हें नमस्कार है। हे देव हिरण्यगर्भ, तुम्हें नमस्कार है। हे स्वर्ण वस्त्र धारण करने वाले, तुम्हें नमस्कार है। देव हिरण्यरेता, आपके लिए नमस्कार है। देव हिरण्यरेता, आपके लिए नमस्कार है। हमारे नेत्र चित्र, तुम्हें नमस्कार है। हे सोने के वर्ण वाले देव, तुम्हें नमन करता हूँ। हे सुनहरे केश वाले देव, तुम्हें नमन करता हूँ। हे हिरण्य सुनहरा चीर धारण करने वाले देव, तुम्हें नमस्कार है। हे स्वर्ण प्रदान करने वाले देव, तुम्हें नमस्कार है। हे स्वर्ण के स्वामी देव, तुम्हें नमस्कार है। हे हिरण्य सोने का नाद करने वाले देव, तुम्हें नमस्कार है। हे हाथ में पिनाक धारण करने वाले देव, तुम्हें नमस्कार करता हूँ तथा हे नीलकंठ शंकर, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति किए जाने पर महाबुद्धिमान करोड़ों सूर्य के समान कांति वाले उस समय हजारों करोड़ मुखों से आकाश को ग्रसते हुए से लगने वाले, वे शंख के समान गर्दन वाले सुगठित शरीर वाले और अनेक प्रकार के भूषणों से भूषित शरीर वाले, अनेक प्रकार के रत्नों से विचिरित अंग वाले, शरीर पर अनेक प्रकार की मालाओं वाले, पिनाक पाणी भगवान सुर पूज्य, हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले, सर्प का यज्ञोपवीत धारण करने वाले, सर्पों को अभय देने वाले, सर्पों को अभय प्रदान करने वाले, मेघ की गर्जना के समान दुर्दुम्भी के स्वर से युक्त मुक्त हास वाले, अपने उस हाथ संसार को पूरित करने वाले, कृपाविष्ट संसार के योनि अर्थात संसार को उत्पन्न करने वाले देवों के देव महादेव जी प्रकट हो गए। उन महात्मा के तेज से हम दोनों ही भयभीत हो गए। इसके बाद महादेव जी ने कहा कि देवताओं, श्रेष्ठ देवों,
मैं प्रसन्न हूँ। आप लोग महायोग को देखें तथा सब भय को छोड़ दें। आप दोनों प्राचीन पुरुष पूर्व काल में मेरे शरीर से उत्पन्न हुए हैं। यह मेरा जो दक्षिण बाहु है वह लोक पितामह ब्रह्मा है तथा मेरा वाम बाहु विष्णु है, जो युद्ध में नित्य जीतने वाले हैं। देवों, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और तुम्हें यथेचित यथेश्चित वर दे रहा हूँ। शिव की ऐसी बातें सुनकर प्रसन्नचित होकर हम दोनों उन प्रभु के पैरों में गिर गए और महादेव के सामने कृपा मुख होकर बोले कि हे महादेव, यदि आपकी हम पर प्रीति पैदा हुई है तो हमें वर दीजिए कि हमारी आपसे में ही नित्य भक्ति होवे। तब महादेव जी बोले, हे महाभाग, ब्रह्मा और विष्णु ऐसा ही होगा। आप लोग बहुत प्रजा की सृष्टि करें। ऐसा कहकर वे भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यदि उन बुद्धिमान शंकर का प्रभाव है यही उन बुद्धिमान शंकर का प्रभाव है जिसे मैंने आप लोगों को सुना दिया। यही शिव नाम यही शिव नाम का परम अव्यक्त ज्ञान है। इस सूक्ष्म और अचिंत्य ज्ञान को ज्ञान का नेत्र रखने वाले ही देखते हैं। अतः हम सब उन देवादिदेव महादेव को नमस्कार करते हैं। हे महादेव, आपको नमस्कार है। हे महेश्वर, आपको नमस्कार है। सुत जी बोले, यह सुनकर वे सभी देवता महात्मा शंकर को नमस्कार करते हुए अपने अपने निवास स्थान को चले गए। इस महान आत्मा ईश्वर के इस स्तव स्तव स्तोत्र को जो पढ़े वह समस्त कामनाओं को प्राप्त करता है और सब पापों से मुक्त हो जाता है। तब सर्वसमर्थ विष्णु ने महादेव की कृपा से यह सब सनातन ब्रह्मा का वर्णन किया था। यह मैंने महेश्वर के बल को आप लोगों को बता दिया। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त पूर्व भाग द्वितीय अनुषंग पाद 26वां अध्याय लिंग की उत्पत्ति कथन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।